क्या है? औसत क्या होता है? तो औसत का मतलब होता है बीच का, यानी मध्य का। कोई भी चीज है, सपोज कर लीजिए एक आदमी का इनिशियल वेलोसिटी यानी आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग अगर 40 है और आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद जो उसका अंतिम वेग है वह 60, तो दो अलग अलग वेगों का यदि आप एवरेज निकालेंगे तो उन दोनों के बीच का निकालेंगे। 40 और 60 के बीच का क्या हो जाएगा? 50। तो डियर देखिए, औसत का मतलब यही होता है मध्यता या बीच का। अब एक कॉमन फार्मूला आपने पढ़ा है कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर सम ऑल टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म, यानी सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या रहता है डियर। सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे होता है डियर पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये तो एक कॉमन फार्मूला है। अब यहीं पर हम आपको एक टेट में एक सिलेबस होता है, समांतर माध्यता पूछता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन आपका समांतर माध्य जब भी आप निकालते हैं तो x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये इस्तेमाल करते हैं। अब डियर आपके मन में है कि x क्या है? एक पद है और f क्या है? उस पदों की फ्रीक्वेंसी है। और ये सिग्मा क्या है? उन फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता और पद का गुणा करके उसका योग किया। सिग्मा योग दर्शाता है। और यहाँ पर क्या है? सिग्मा एफ, इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं n, यानी नंबर ऑफ टर्म। अब मान लीजिए सपोज करिए कोई पद है, तो पहला पद 3 बार आया है, दूसरा पद 4 बार, तो कुल पदों का योग 4 3 7 हो जाएगा। तो समांतर माध्य को निकालने के लिए ये फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू आपका ये आपका सिग्मा fx बटे सिग्मा f करिए और चाहे इसको n करें। ये चीजें हम आपको बता देंगे, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी पॉइंट आपका ये देखिएगा सेकंड, कि अगर आपको कोई ऐसा सवाल पूछे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और 2 दूरियां हों, मान लीजिए आपका पहली दूरी 60 किमी है और अगली दूरी भी 60 किमी, तो पहली दूरी जो 60 किमी है उसको 40 के स्पीड से ट्रेवल करता है, अगली दूरी जो 60 है उसको आपका 80 की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो इसमें आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं क्या आपका 2xy बटे x प्लस y, यानी आपका x आधी दूरी को तय करने की चाल है और y बची आधी दूरी को तय करने की चाल। तो ये फार्मूला लग जाता है 2xy बटे x प्लस y। लेकिन ये फार्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब 2 भिन्न भिन्न चालों के द्वारा समान डिस्टेंस तय की जा रही हो। सपोज करिए ये दूरी है, 2 भागों में कर लेंगे ये आपका, और दोनों दूरियां समान है 30 किमी और ये भी है 30 किमी, और इसको वह ट्रेवल कर रहा है x किमी पर आवर के स्पीड से, इसको ट्रेवल कर रहा है y किमी पर आवर की स्पीड से।
तो आप बताइए कि ए से बी तक जो व्यक्ति ने यात्रा होगा तो इसको अपलोड कर देंगे शाम तक। आप शाम को जाइएगा घर पर, इसको ओपन करके आराम से सारे कंटेंट आप नोट कर लीजिएगा, एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। नहीं समझ में आएगा आप 10 बार पूछिएगा, बस आप लोग के सहयोग। अगला कंटेंट देखिएगा, एक पूछता है अगर डियर कोई भी डिस्टेंस है, इसको भी बता दें, इसको 3 समान भागों में बांट दिया जाए। पहली चाल x से, दूसरी चाल y और तीसरी चाल z। यूनिट आप कुछ भी लगा सकते हैं, लगा लीजिए आपका किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर डियर, यहाँ पर 3 अलग अलग चालें हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तीनों के द्वारा समान दूरी तय हो रही है, 20 किमी, 20 किमी और 20 किमी। तो आप यहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला लगा सकते हैं 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। सब बस, बहुत तेज है वैसे आप लोग डियर, मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अराइवल भी बहुत बढ़िया है। बच्चे लोगों को जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाती हैं, यहाँ पर कोई लोग धान काटते हैं तो कोई आजकल, इनकी पढ़ाई के क्रम को कभी न तोड़ें। एग्रीकल्चर वर्क, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी लोग काम करें, लेकिन हम लोग की टाइमिंग इतनी बढ़िया है कि काम करके सुबह शाम आप अपनी पढ़ाई को दिन में जारी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका लोग कोई बहाना ढूंढ के एब्सेंट हो जाते हैं। ऐसे पढ़ाई से नोट कर लें, कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं। अगर आप क्रम तोड़ के पढ़ेंगे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, वो किसी कारणवश कभी एब्सेंट हो गए वो अलग की बात, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ेंगे कामयाबी तभी मिलेगी। चलें अब डियर आए, एक सवाल देखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और इसका इस्तेमाल हो जाता है समांतर श्रेणी में। किसमें हो जाता है? समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हो जाता है। अब कैसे होता है आप समझिए। तो समांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है। पहली बात, समांतर श्रेणी को आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, और डियर इस पर औसत का ऐसा फार्मूला हम बताएंगे जो 2-2 सेकंड में सवाल आप लगा लेंगे। कितने सेकंड में? इन 2 सेकंड। 2 सेकंड भी कुछ ज्यादा लगता है, हाँ 1 सेकंड। शाबाश, देखिए अंगद कितना अच्छा, मतलब उत्साहित लड़का है, लेकिन इसकी पूरी टीम गायब है। कोई बात नहीं, माउस करने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ डियर, वही मैं सेकंड राइट एटीट्यूड आपका डियर। प्लीज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज जब बनाएंगे तो पहला पद a, अगला पद a प्लस डी, उससे अगला पद a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और श्रृंखला का आखिरी पद वो आप चाहे tn लिखें या an लिखें। आगे है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी का an या tn अगर आप निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। an या tn, a क्या है? श्रृंखला का आखिरी पद, a क्या है? पहला पद, n क्या है? पदों की संख्या, और d क्या है? सार्वंतर। थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सारी बातें मन की बातें आप लोग करिएगा डियर। मन की बात का आजकल फैशन हो गया, कर लीजिए आप लोग। T1, T2, T3, T4 एंड so on Tn।
आप जब भी कभी आपका कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये नहीं कि कभी कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन घटते क्रम में लिख देता है, जैसे 6 है, 4 है, 2 है, 0 और डॉट डॉट। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 6 से 4 घटा दें, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा अगले पद से पिछला पद घटाना है, यानी 4 से 6 घटाएंगे तो आपका आंसर यानी कॉमन डिफरेंस -2 होगा। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। और इस श्रृंखला का अगर सभी पदों का योग निकालना हो तो आप कर सकते हैं क्या, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक बात बताइएगा यहाँ पर, देखिए वह कॉन्सेप्ट ए है, आप समझिएगा इसको क्लियर। आप ये बताइए कि Sn बराबर जो हमने लिखा है n/2 और जो 2a लिखा है इसको हम अगर a प्लस a लिखें तो कोई बात नहीं, आप प्लस n-1 इंटू डी। अब एक बात हमें बताइए, a क्या चीज है, ये तो आपका an है यानी श्रृंखला का आखिरी पद है। तो इतनी चीज को हम अगर इसके स्थान पर n आपका लास्ट टर्म लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिख सकते हैं ऐसे, Sn बराबर n/2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस n। यहाँ पर n क्या है, श्रृंखला का आखिरी पद, फाइनल हो गया। आगे बढ़िएगा डियर। अब इसमें और कुछ नहीं है, 4-5 स्पेशल फार्मूले हैं, उसको आप बस देख लीजिए, फिर आपका सवाल यानी क्वेश्चनों की शुरुआत हम करेंगे। तो 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन करते जाएंगे हम लोग और आपको सभी क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। देखिए, और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो देखें आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे। डियर, एक कॉन्सेप्ट इसको देखिएगा, अगर पूछता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इसके लिए आप यही करेंगे, n और n+1 अपान 2 कर देंगे। यह योग का फार्मूला है। अब डियर जरा देखिएगा, अब इसका क्या मतलब है आप समझिएगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन डियर, लास्ट टर्म आपका n, तो आपको आखिरी पद ले लेना है और यही इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। एक हो गया। दूसरा देखिएगा, प्रथम n, देखिए प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। तो डियर क्या मतलब है इसका, 1 धन 3 धन 5 धन 7, केवल विषम संख्या ही लेंगे और आखिरी संख्या जो भी लिखी रहेगी उसको यदि 2n-1 के बराबर कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा n का मान। n का मान जो भी पता चलेगा उसका आप डायरेक्ट कर देंगे क्या, वर्ग, आंसर आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते चलिएगा, मान लीजिए 1 धन 3 धन 5 धन 7 एंड सो ऑन। अगर इसका पूछ रहा है आपसे, आखिरी जो टर्म है वो 99 है। अब डियर पूछेगा अगर इसका कि इसका योगफल कितना होगा, तो एकदम आसान है। आखिरी संख्या जो 99 है उसको 2n-1 के बराबर 99 लिखिएगा। 1 ट्रांसफर करेंगे 100 होगा और n से भाग देंगे 50 होगा और 50 का आप स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 2500 आंसर हो गया। अगर हम आपसे पूछ लें कि इस श्रृंखला का औसत बता दीजिए क्या होगा, तो औसत अगर आपको निकालना है तो औसत का मतलब होता है बीच का। क्या है? बीच का। तो इसका बीच का कैसे निकालेंगे? पहली बात, यदि यह AP में है तो AP में है यह है, किसी भी दो लगातार पदों के बीच अंतर कितने का है? 2 का है। अब इसमें औसत निकालने के लिए बहुत छोटा सा काम करेंगे। ये पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद को आप जोड़ करके सिर्फ 2 से भाग दीजिएगा। पहला 1, अंतिम 99, 2 से भाग देंगे 50 आएगा। इसका औसत क्या हो गया? 50 हो गया। और एक बात हमको ये बताइए, जब आप इन सभी पदों का योग निकालें कितना? 2500। तो कॉमन एक औसत का फार्मूला आज ही पढ़े हैं, औसत बराबर पदों का योग 2500 बटे पदों की संख्या। तो 1 3 5 7 ऐसे 99 तक पदों की संख्या अगर आपको पता करना होगा कितने टर्म हैं, तो टर्म आपको पता चल गए हैं 50 और डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो देखिए ऐसे भी क्या मिला? वही मिला। तो डियर आप इस तरह से आपका टाइम नुकसान होगा। तो टाइम को, if you want to save your time, to try to recognize that series in AP or not. If that series listed in arithmetic progression, so recently you should do आपका the sum of first term and last term upon 2. This will be what? Average। वह क्या होगा? औसत होगा। बात समझ में आई सबको? मिटा दूं? उम्मीद करता हूँ। सोनू बताइए, कॉन्सेप्ट सब आपका क्लियर है? इधर आप लोग बताइए डियर, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अगर ना क्लियर हो तो खाली हाथ उठाएंगे तो हम बता देंगे दोबारा। डियर उम्मीद करता हूँ ये कि एक बार समझाने पर आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात। डियर ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आप लोग 100% अपना अटेंशन पे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ऐसे ही पढ़ेंगे तो एक दिन भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है तो वह साकार होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा कंटेंट देखिएगा, एक अलग से दिया हुआ है, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? पहली बात की पहली आपका समप्राकृत संख्या। भाई प्राकृत संख्या तो आपने पढ़ा ही है
कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर आर दोज नंबर बाय व्हिच वी कैन काउंट एनीथिंग इज नोन एज आपका नेचुरल नंबर, यही ना है। और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं आता है, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। फिर कोई आपका माइनस वाला नंबर, ऋणात्मक संख्या भी नेचुरल नंबर नहीं हो। दो बातें। तीसरा क्या है? कोई फ्रैक्शनल नंबर, यानी वो आपका जैसे 3/5, 1/7, 2/6, ऐसे कोई नंबर हो भिन्न के रूप में, तो वो भी आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होता। लेकिन आप एक बात पढ़े हैं कि 0 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर सब वही होता है, बस उसमें 0 आकर के क्या होता है? इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आपका सीरीज बना दिया 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसा जो लिस्ट बनेगी तो यह होल नंबर का होता है, जिसको आप कहते हैं पूर्ण संख्या। डन। आगे बढ़े। इसका क्या हाल है जरा देखिए। ये 2 से शुरू होता है, 2 धन 4 धन 6 धन आखिरी नंबर को आप 2n के बराबर कर दीजिएगा, तो आपको n का मान नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। और जब नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा, इसका योग के लिए n+1, बस इसी पर आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। अब बताइए एक सीरीज हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए लेते हैं। मान लीजिए आपका 2 धन 4 धन 6 धन एक बड़ा नंबर हम ले लेते हैं। सपोज करिए ये आपका 400 है। अब हमको बताइए 400 सम संख्या है ना? है। अब नंबर ऑफ टर्म आपको कितने पद हैं ये? तो 400 को 2n के बराबर करिएगा। 2n बराबर 400, तो n बराबर 200। अब सिंपल क्या हो जाएगा? वहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका 200 और 200 में 1 जोड़ेंगे 201। आप 2 से मल्टीप्लाई करेगा 204 और ये 2 से 0 बढ़ा दीजिएगा। ये क्या हो गया? योग। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इसका औसत क्या होगा, फाइंड आपका एवरेज। एवरेज अगर आपको फाइंड करना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे? है तो यह जो है किसमें? समांतर श्रेणी में है। तो सिंपल आपका पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 201। कितना आएगा डियर? 201। आसानी से निकाल लेंगे आप। अब आपको उतना समय नहीं निकालना, लगाना पड़ेगा कि सभी पदों को जोड़िए फिर पदों की संख्या से भाग। एकदम आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। बच गए आपके 2 फार्मूले। अब तो 2 मिनट और समय दीजिए, वो भी पूरे हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर समझ में आए तो बताइएगा, न समझ में आए तो भी बताइएगा, ताकि हम आपको अच्छी तरह से बता पाए। आगे का कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर आपको निकालना पड़े ऐसा, ये दिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग आपको बताना है। यानी ये दिया रहता है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन
एंड सो ऑन, आखिरी नंबर लिखा होता है n का वर्ग। अब सिंपल इसका योग निकालने के लिए आप करते हैं n प्लस 1 और 2n प्लस 1 आप पूरे के बटे 6, तुरंत आपका फाइंड आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल में एक लीजिए कोई भी, देखिए मान लीजिए 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन आपका एंड सो ऑन, ये आपका 20 का वर्ग। अब क्या करेंगे, n का मान 20 ले लीजिए, 20 इंटू 20 धन 1, 21 इंटू 20 गुना के 40 से 41 बटे 6, 3 गुना के 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 10। अब डियर 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0 बढ़ा लेंगे 2870 आ जाएगा। एक और फार्मूला बचा है, उसको देखिए आसानी से कर लेंगे, वो क्यूब वाला होता है। क्यूब वाला देखिएगा, क्यूब वाला आप कैसे निकालेंगे। हाँ डियर, वेरी गुड। देखिए यह है डियर, कंटेंट दिया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। कैसे योग आएगा, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं इसे। देखिए 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन 4 का क्यूब एंड सो ऑन, प्लस करके n का क्यूब दिया है। अब डियर इसका योग के लिए आप सिंपल फार्मूला लगाइएगा, योग बराबर आखिरी संख्या n है, वही नंबर आप टर्म भी हो जाएगा। तो n प्लस 1 अपॉन 2, ये ऐसे करके पूरा जो कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो उसी का वर्ग कर दीजिएगा, इसका योग आपको ज्ञात हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डियर देखिए, पीछे वाले लोग कोई कंफ्यूजन बताएं। अनीश कुमार, बालवीर, प्रवीण, कोई कंफ्यूजन, सचिन, आप लोग बच्चियों में बताएं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंटेंट अगर आपको ना समझ में आए तो बताइए। क्लियर, पूरा कंटेंट आप समझ पा रहे हैं। लक्ष्मी, अंशिका डन है, कॉन्सेप्ट सब आप लोग बताइए। रेडी, थैंक्स नीलम। देखिए क्या करिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन आपका 10 का क्यूब। इफ यू वांट टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो फर्स्टली वी शुड टेक n will be 10, n का मान क्या हो जाएगा 10 रखेंगे उसमें। तो डियर देखिए 10 और 10 धन 11 और 2 से भाग देंगे, इसका वर्ग करेंगे, कितना होगा 5, 11 बचे 55 और 55 का वर्ग क्या हो जाएगा 30 25, कितना डियर 30 25। शाबाश, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना। आगे बढ़ रहे, अब आइए चलते हैं आगे, उस क्वेश्चनों को किया जाए, जरा देखिएगा। ये विशेष क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब डियर हम लोग के क्वेश्चन का
सिलसिला अब शुरू होगा, आप देखते जाइएगा 1 बाय 1 करके कैसे लगेंगे सारे क्वेश्चन। देखिए एक सवाल बड़ा अजीब सा है, ये दिया है ना कि यदि 25A प्लस है 25B, कितना है डियर, 25B बराबर 115 हो तो A और B का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। कैसे लगाएंगे इसको, चलिए आप जानते हैं सिंपल ऐसे करिएगा। अगर आप if you want to find the average of A and B, तो you should write आपका A plus B upon 2। अगर इसका मान आप जो भी पाएंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है डियर। आप इसमें जानते हैं 25 ले लीजिए कॉमन, तो 25 ले लेंगे कॉमन, तो ये कॉमन, और इधर 115 है, तो यदि A प्लस B आप निकालना चाहेंगे 25 इधर हो जाएगा बट्टे 115/25। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो भी सही है, आप 5 से काटिए 5 हो जाएगा, और ऊपर आपका 23 हो जाएगा। आप इसको राह में दीजिए या कर लीजिए, चलिए 5 चौक को 20, 5 छके 30। अब ये A प्लस B का मान है, चूंकि दो नंबर का औसत निकालना है तो औसत का मतलब यही होता है डियर कि इन दोनों को जोड़ करके या 2 से भाग करें। तो A प्लस B का योग जो आप पाए हैं वो 4.6 है, और उसमें जब 2 से भाग देंगे तो 2 क्या हो जाएगा 3। इसका औसत क्या हो जाएगा 2.3। कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा। अब डियर अगला सवाल जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए। 5 क्रमागत सम संख्याएं, देखिए सुनिए, 5 क्रमागत सम संख्याएं A, B, C, D और E का औसत है, का औसत 66 दिया है, 66 है। अब जानते हैं आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि तो बताइए B और E का गुणनफल क्या है। तो B और E का गुणनफल क्या है, गुणनफल क्या है, सुनिए ध्यान से डियर। एक बात बताइए, हमने कहा है कि एक क्रमागत संख्याएं, इन सभी में अंतर क्या पाएंगे 2 का। इसका मतलब इसका औसत दे दिया है 66, तो AC वाला जो नंबर है वह 66 बनेगा कि नहीं। अगला नंबर 2 बढ़ा दीजिए 68, अगला नंबर 2 बढ़ा दीजिए आपका 70, रिवर्स में आइए 2 घटाइए 64, और पीछे आइए 62, 5 नंबर हो गया। अब इसमें A नंबर B है, C, D, E
ये नंबर ई है, इन दोनों का करना है आपको गुणा। तो 7 चौक 28 और 7 छाक 42 2 44, 1 0 इंक्रीज होगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 4480 इज योर आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। एनीबॉडी? आगे बढ़ा जाए डियर। आगे बढ़ लिया जाए। कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो नॉट सब्सक्राइब टू यू आपका रिक्वायर्ड। और डियर, समझ में कंटेंट आए तो बता दीजिएगा, ना समझ में आए तो भी बता दीजिएगा। और आज बड़े प्रसन्नता की बात है कि हम लोग का YouTube फैमिली जो अभी आपका अप्रैल में शुरू हुआ था वो 500 क्रॉस कर गया। तो डियर, इसके लिए आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इस आपके असीम प्रेम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ऐसे ही अपने प्रेम को बनाए रखें हमारे प्रति, ताकि आप लोगों के लिए हम लोग बेहतर ढंग से अपने इस अध्यापन कार्य को करते रहें। सब कुछ आपके लिए करते हैं। आप कभी भी कोई कंटेंट आपको न समझ में आता हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको वीडियो को ओपन करके आप हर कंटेंट आप क्लियर कर सकते हैं। और डियर, अब एक तरह से सभी वीडियो का एक अच्छा समूह या ग्रुप आपको मिल जाएगा। आने वाले दिनों में 1 बाय 1 करके सारे स्टेप मिलेंगे। आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और आपका अपने दोस्तों को भी बताइएगा हमारे चैनल के संदर्भ में। डियर, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन डियर दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का लिख रहा है। देखिएगा, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, का औसत x है। डियर लिखा है x है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डियर, यदि अगली 2 संख्याएं ले ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? यदि अगली 2 संख्याएं ले ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? डियर देखिए, अवनीश आप समझ पा रहे हैं? अवनीश बताइएगा। ये सवाल में ये है ना कि 5 क्रमागत संख्याओं का नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? डियर 5। इनका औसत क्या है? x। अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x और आगे की 2 संख्याओं को ले लिया जाए, तो आगे की 2 संख्याओं को लेंगे तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर x है, तो इन 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? योग के लिए 5 का इस नंबर में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5x। और आगे के 2 नंबर यदि आप बढ़ा दें
तो कितना टोटल योग में बढ़ जाएगा? नहीं, आप आंसर बता रहे हैं या फिर योग बता रहे हैं? आंसर बता रहे हैं। अच्छा डियर, अगर दो नंबरों को आप इंक्लूड करेंगे, एक की वृद्धि अच्छा औसत है ना, औसत मतलब बीच का हो गया। डियर बच्चे आपका आप लोग समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कंटेंट हम बताए हैं पहली बार, ध्यान से समझिएगा। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। अब क्रम से आएगा तो उनका क्लास इंटरवल क्या, अरे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? रवि केस बताइए आप, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एक होगा। क्रमागत वाले में एक ही होता है, और अगर आपका सम या विषम रहेगा तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? दो आएगा। क्या आएगा? दो। एगो बात बताइए, औसत है ना, अब 5 गो है ना, तो यह बीच का हो गया x। आगे बढ़ेंगे तो एक प्लस करेंगे, पीछे आएंगे तो एक माइनस करेंगे। अगली संख्या हो जाएगी x + 1, उससे अगली हो जाएगी x + 2, पीछे आइए x - 1, एगो और घटाइए x - 2, को 5 गो हो गया। कह रहा है कि 2 गो और बढ़ा दीजिए, तो 2 गो और बढ़ाएंगे तो आगे ही ना बढ़ाएंगे, तो अगली आप इधर नहीं बढ़ाएंगे, आगे के मतलब अब इधर ही जाएंगे आप, तो x + 3 और x + 4 हो जाएगा। अब इसका औसत क्या होगा? अब जो है पहले 5 गो था, अब 7 गो हो गया, तो 3 गो इधर से निकालिए, 3 गो इधर से, और बीचवा वाला क्या हो जाएगा? औसत। अब पहले औसत क्या था? x, अब औसत क्या हो गया? नया औसत x + 1, तो वृद्धि कितने की हो गई? 1 की। योर आंसर विल बी 1, यानी कितनी की वृद्धि है? 1 की वृद्धि। वही विकल्प आप क्या करेंगे? आंसर। सानी समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया डियर, आप समझ पाए तो बताइए। डियर, आजकल बाढ़ की समस्या हमारे यहाँ मऊ जिले में बहुत कठिन बनी हुई है, सब गांव डूब रहे हैं। डियर, अब धीरे धीरे नदी का पानी कम हो रहा है, उतर रहा है। अच्छा, बहुत बहुत आपका डियर, मिटा दें इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यह है जो टेट में पूछा गया। आइए जरा देखिए उस क्वेश्चन को, कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि m संख्याओं का औसत, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत n² एक कम, और n संख्याओं का औसत n² दिया है, और ध्यान दीजिएगा, और n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत ये आपका m² दिया है। कितना दिया डियर? m²। अब कह रहा है ना कि हो तो m + n, यानी m और n दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा? m + n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो डियर शाबाश, देखिए औसत में ये होता है कि अगर m संख्याओं का योग ढूंढेंगे आप, देखिए m + n संख्याओं का अगर आप औसत निकालेंगे
तो आपका m प्लस n संख्याओं का योग ढूंढेंगे पहले आप बटे m प्लस n संख्याओं की संख्या कितनी हुई उनका जोड़ आपका नीचे कर देंगे। अब डियर सुनिए m संख्याओं का योग, तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो योग के लिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो m n स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो n का m में गुणा कर देंगे तो n संख्याओं का योग हो जाएगा n m स्क्वायर। ये हो गया। अब बटे नीचे m प्लस n। एक बात बताइए, ऊपर क्या कॉमन मिलेगा दोनों जगह? सिर्फ m और n मिलेगा। तो यहाँ पे n स्क्वायर होने के नाते एगो n बचेगा, यहाँ m स्क्वायर होने के नाते एगो m बचेगा और नीचे डियर m प्लस n है। ये आगे पीछे भले है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कट जाएगा। और आपका औसत क्या हुआ? m इंटू n, चाहे इंटू बोलिए चाहे इसको mn बोलिए, एक कॉन्सेप्ट सही। कोई समस्या हो डियर बताइएगा। ओके थैंक्स। मैथ में आज बस इतना ही।